व्यापारियों ने 17 मई से होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी दी। कि हमने आपको पूर्व में भी एक 7 तारीख को आवेदन दिया था। शहर कोरोना से मुक्त हो गया है, बहुत खुशी की बात है। बधाई। आप प्रशासन के सहयोग से, डॉक्टर लोगों के सहयोग से, पुलिस के सभी के सहयोग से और इलेक्ट्रिकल मीडिया और पत्रकारों के जो कवरेज करते हैं उनके सबके सहयोग और प्रयास से नागदा अच्छी स्थिति में है और कोरोना मुक्त हो गया। इसके लिए मैं नागदा व्यापारी संघ की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद सर, शहर में आज 36 दिन खाद्य सामग्री की दुकानें बंद हैं। छोटे छोटे व्यापारी है जो 100-200 रुपए का जो ग्राहक सामान लेने आता है, उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि 12 महीने उनसे व्यवसाय करना है। वो सामान 100-200 रुपये का सामान देता है, उसी बीच में नगर पालिका के अधिकारी या कर्मचारी आते होते हैं, 250 रुपये की रिसीट बना देते हैं, 180 पर कार्रवाई कर देते हैं। तो मेरा सर प्रशासन से भी निवेदन है, सर बहुत टाइम हो गया है, तो आप नागदा शहर कुछ समय के लिए खोला जाए कि 7 से 2 या 7 से 3। और अन्य शहर में भी सर हो गई है, जैसे मेदपुर भी हो गया है, खाचर भी हो गया है, जावरा भी हो गया है, रतलाम भी 10 से 6 खुल रहा है। तो नागदा को भी अगर प्राथमिक 1-2 दिन जरूर भीड़ रहेगी सर, 1-2 दिन भीड़ रहेगी, ठीक है। एक व्यापारी का 5-10 ग्राहक रहेंगे, उसके बाद में रनिंग पहले भी जैसे शुरू में जब स्टार्ट में बनाया था। आज नागदा शहर में ग्रेसिव इंडस्ट्रीज खुली हुई है, केमिकल खुली हुई है, लेसेस खुली हुई है, हजारों लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं सर। आज बैंकें सब खुली हुई है, कियोस्क खुली हुई है, एक कियोस्क पर 100-150 आदमी खड़े और कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं है सर। मैडम भी, सोनोनी मैडम भी देख रही है, पटवा मैडम भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कैमरा इलेक्ट्रिकल मीडिया के पास में, सबके पास बाइक और सबके पास समूह की फोटो भी है। इतनी स्थिति व्यापारियों के यहाँ पर नहीं होनी है सर। तो मेरा निवेदन है कि सर व्यापारी सब तरह से शासन हो, प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, सबका सहयोग करती है। तो व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए अब आप बोलने की व्यापारी को अनुमति दें और आपसे निवेदन। नागदा व्यापारी संघ के संरक्षक दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि 17 मई से छोटे व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई तो शहर के सभी व्यापारी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और होम डिलीवरी बंद कर दी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल मीडिया और पत्रकारों के जो कवरेज करते हैं उनके सबके सहयोग और प्रयास से नागदा अच्छी स्थिति में है और कोरोना मुक्त हो गया। इसके लिए मैं नागदा व्यापारी संघ की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद सर, शहर में आज 36 दिन खाद्य सामग्री की दुकानें बंद हैं। छोटे छोटे व्यापारी है जो 100-200 रुपये का जो ग्राहक सामान लेने आता है, उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि 12 महीने उनसे व्यवसाय करना है। वो सामान 100-200 रुपये का सामान देता है, उसी बीच में नगर पालिका के अधिकारी या कर्मचारी आते होते हैं, 250 रुपये की रिसीट बना देते हैं, 180 पर कार्रवाई कर देते हैं। तो मेरा सर प्रशासन से भी निवेदन है, सर बहुत टाइम हो गया है, तो आप नागदा शहर कुछ समय के लिए खोला जाए कि 7 से 2 या 7 से 3। और अन्य शहर में भी सर हो गई है, जैसे मेदपुर भी हो गया है, खाचर भी हो गया है, जावरा भी हो गया है, रतलाम भी 10 से 6 खुल रहा है। तो नागदा को भी अगर प्राथमिक 1-2 दिन जरूर भीड़ रहेगी सर, 1-2 दिन भीड़ रहेगी, ठीक है। एक व्यापारी का 5-10 ग्राहक रहेंगे, उसके बाद में रनिंग पहले भी जैसे शुरू में जब स्टार्ट में बनाया था। आज नागदा शहर में ग्रेसिव इंडस्ट्रीज खुली हुई है, केमिकल खुली हुई है, लेसेस खुली हुई है, हजारों लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं सर। आज बैंकें सब खुली हुई है, कियोस्क खुली हुई है, एक कियोस्क पर 100-150 आदमी खड़े और कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं है सर। मैडम भी, सोनोनी मैडम भी देख रही है, पटवा मैडम भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कैमरा इलेक्ट्रिकल मीडिया के पास में, सबके पास बाइक और सबके पास समूह की फोटो भी है। इतनी स्थिति व्यापारियों के यहाँ पर नहीं होनी है सर। तो मेरा निवेदन है कि सर व्यापारी सब तरह से शासन हो, प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, सबका सहयोग करती है। तो व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए अब आप बोलने की व्यापारी को अनुमति दें और आपसे निवेदन। संरक्षक अग्रवाल ने सख्त लहजे में कहा कि ग्रेसिम उद्योग, केमिकल डिवीजन, लैंक्सेस और ईंट भट्टा संचालकों की अनुमति मिल सकती है तो छोटे छोटे व्यापारियों को क्यों नहीं मिल सकती है। स्थानीय उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण छोटे व्यापारियों पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। तो ठीक है, अगर 17 के बाद में भी अगर बाजार नहीं खुलता है तो जितने भी नागदा में पासदारी व्यापारी है, खाद्य सामग्री है और दूसरे भी छोटे मोटे व्यापारी है, वो अपना कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे और अपना पूर्ण रूप से धंधा बंद रखेंगे। चाहे उनके ऊपर 188 कायमी हो, चाहे जेल जाना पड़े, कुछ भी जाना पड़े, वो एक तरफा थक चुके हैं
परेशान हो चुके हैं। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ठीक है, आपने कहा 17 तारीख तक, हम 18 तारीख तक सर इंतजार करेंगे, लेकिन 18 के बाद में कोई भी व्यापारी नागदा में व्यापार करने के लिए सक्षम नहीं है। सब तरह से वो परेशान हो चुका है। किस किस की बात सुनेगा? कोई काश्तकार आता है गेहूं अनाज बेच के, अगर उसको 200-300 रुपए का सामान चाहिए, अगर वो नहीं देता है तो उसके व्यापारी उसकी 4 बात सुने, अगर वो दे देता है तो फिर उसके ऊपर दंड होता है। तो लेकिन व्यापारी का तो आज मरण ही हो गया ना सर, एक तरह से देखा जाए। वो अपना ही सामान हम चोरी छुपे बेच रहे हैं, वो वाली बात हो गई। अगली बात मैंने एक चोर बन के हम सामान बेच रहे हैं नहीं, किसी को भी सामान दो, इतना कोई आ जाए अभी रसीद कटेगी, ये 2-4-5 जगह से लड़े होते हैं क्या? और फिर अपना ही ग्राहक अपने से टूट रहा है। जो परमानेंट ग्राहक थे वो सब टूट गए अब इस दिन अब वो तो और कहीं से ला ही रहा है कि सामान, तो व्यापार पूरा खत्म हो गया। द्वारा ज्ञापन दिया गया कि चूंकि काफ़ी समय हो गया लॉकडाउन में रहते और उनको परेशानी आ रही है, छोटे व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। आपके द्वारा ये भी बताया गया कि यदि दुकानें खोल लेते हैं तो उन पर दंड भी हो जाता है। ये बात सही है, चूँकि दुकानें खोल नहीं सकते हैं इसलिए खोलते हैं तो वो दंड की श्रेणी में आई जाती है। ये बात सही है। आप लोगों का सहयोग सराहनीय रहा, मैं निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा करता हूँ, परंतु अभी 17 तारीख तक हमें देखना पड़ेगा कि 17 को क्या गाइडलाइन आती है। 17 के बाद निश्चित रूप से हम इस मामले में विचार करके आपको बिल्कुल राहत देंगे। थैंक यू। 17 तारीख निवेदन है। हाँ साहब, हम तो सब दुखी हो गए। सबसे ज्यादा होलसेलरों ने वो कमा रहे हैं, उनका तो बहुत उन्होंने डिलीवरी देना बंद कर दी, उन्होंने सामान की डिलीवरी देना बंद कर दी। हाँ साहब, अब मतलब छोटा दुकानदार सामान दे, उनके वहाँ से लेने जाए तो बोले सेठ लोग खाना खा रहे हैं, वापस आए वो मोटरसाइकिल, वो कितने परेशान नहीं हो। 17 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, आज 14 हो चुकी है, 3 दिन की बात है। यदि लॉकडाउन बढ़ा तो अपन राहत अपने स्तर से देंगे, नहीं बढ़ा तो जो दूसरी तरफ व्यवस्था होगी वही अपने यहाँ भी होगी। जिला लेवल पर आपदा प्रबंधन संस्थान की मीटिंग हुई है, आपदा प्रबंधन की जो कमेटी जिला लेवल की है, उसमें ये निर्णय हुआ है कि जिला स्तर से ही समन्वय गाइडलाइन जारी की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जिला लेवल पर जारी हो जाए तो सभी के लिए समान होगी, नहीं तो 17 तारीख को क्या स्थिति बनती है उसके बाद हम बिल्कुल आप लोगों को राहत देने पर विचार करेंगे। सर सभी व्यापारियों लॉकडाउन से प्रभावित कामकाजी महिलाओं को पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत द्वारा राशन किट का वितरण किया गया। घरेलू कामकाजी महिलाएं काफ़ी दिन से स्टाफ कॉलोनी वगैरह घरों पर काम करने वाली महिलाएं हैं जो हमारे पास में पंजीकृत है। ऐसी नागदा नगर के अंदर लगभग 948 महिलाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 महिलाओं के पास में किटें पहुंच चुकी है। कुछ महिलाओं के साथ पास में जब हमारे पास फ़ोन नंबर थे उनसे संपर्क किया गया तो वो अपनी आवश्यकता ना बताते हुए उन्होंने बताया। कुछ की सूची हमारे पास में और उपलब्ध हुई है, जिसके माध्यम से आज उनको ये किटें उपलब्ध कराई जा रही है। गृहनगर जाने के लिए तीखी नोकझोंक हुई। में कहाँ जाएंगे? झारखंड के कितने लोग हैं? झारखंड में कहाँ जाएंगे? एक लिस्ट बना के कितने किलो, हाँ दो मेरे को, कितने किलोमीटर है और कितने लोग हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर के साथ में। अच्छा कल आएगा। अब आपका ठेकेदार का नाम क्या है, कौन लेके आएगा? ताराचंद्र इंजीनियर। उनका कोई ऑथेंटिक आदमी यहाँ है? कौन है? उनको बुला लो, एक जना जाओ बुला लो। 3-4 दिन में अपन ने तो नहीं मना करा ना खाने का? नहीं मना करेंगे, रहने के लिए ही मना नहीं करा, किराए के लिए मेरा कोई पैसा नहीं है भैया। स्थानीय उद्योगों में काम करने आए बिहार, उत्तर प्रदेश व झारखंड के श्रमिकों को उनके गृहनगर पहुंचाने के लिए ठेकेदार और मैनेजर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मैंने सुना कि आपके ठेकेदार ने आपका हिसाब कर दिया पूरा। हाँ तो बताओ मेरे को क्या है, कितने कब तक का आपका हिसाब हो गया, कितना नहीं हुआ? तो आपके ठेकेदार से भी मैं पेमेंट दिलाने की कोशिश मार्च तक का हो गया, मार्च के बाद अप्रैल मई का नहीं हुआ आपका हिसाब। कितनी सैलरी आप लोगों की? 14,000 15,000
15,000 16,000 तो कहाँ आपका उनको बुलवा कोई अथेंटिक आदमी पूछते क्या, या तो पेमेंट दे ठेकेदार आपको पहुँचाने की व्यवस्था करें, है ना। देखते नहीं तो हम लोग आपकी व्यवस्था करके पहुँचाएंगे। यहाँ यूपी बिहार के हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं शहर में, हम सब मिलके आपको पहुँचाएंगे, चिंता नहीं करना। निकाल करके कैसे भी करके मैं कल तक आपको चिंता तो नहीं कर रहे हैं, बस आदमी यहाँ का है कि बोल रहा है खाना लोग बना रहा है, खाना मिल रहा है, खाना लोग बंद कर दो। मिल रहा तो ना माना पानी लेने पे वीडियो किया जा रहा है कि लोग पानी बिसलेरी का पी रहा है, सब्जी कुछ बनाने के लिए ले रहे हैं तो सब्जी का फोटो ले रहा है आदमी। तो वो तो खाना तो बनाओगे, क्या करोगे तुम? नहीं कर सुबह 1 बजे 2 बजे खाना नाश्ता हम लोग बनाएंगे ना। आप बताइए, हम लोग सुबह 7 बजे खाना खाता हूँ घर पे, हम लोग नहीं खाएंगे तो 1 घंटे चलने में नहीं चल पाएंगे। खाने की व्यवस्था पुरवाल समाज भी कर रहा है, ये खुद भी खाने की व्यवस्था कर रहा है, कंपनी भी इनको पैसे डाल रही है, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। इनका कहना था कि 500 रुपये हमको मात्र नहीं, देखिए भूखा कोई नहीं मर रहा है, ये विश्वास रखिए। अगर भूखा मरेगा तो अवधेश सिंह अपनी होटल बेच के इनको खाना खिला देगा, इससे बड़ी बात होती है। इसलिए ये भूखा नहीं मरेंगे, केवल अपन लोग इतना करें, अपन मीडिया वाले इतना प्रशासन से प्रेशर करेंगे तो लोग केवल पहुँचाते हैं। वो चीज़ आप भी समझ रहे हो। क्या मामला ये था कि मेरे पास इन लोगों के फ़ोन तो बहुत दिन से आ रहे थे, पर चूंकि आज सुबह से ज़्यादा फ़ोन आए, बता रहे कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, शाम से हमारा खाना बंद कर दिया जाएगा, हम लोग परेशान हैं, हम रोज़े रखने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग हम ऐसे हैं। तो मिला ठीक है, मैंने शाम को आके बात करी इन लोगों से। इनका कहना है कि हमको किसी ने, पर मैंने अवधेश भाई से पूछा, अवधेश भाई ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, और इनका खाने अगर बंद भी हो जाएगा तो हम लोग हैं शहरवासी लोग, हम लोग सब मिल के, ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनको हम भूखा नहीं मरने देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रशासन से बात करके हम एक आध रोज में हम लोग सब सहयोग से चंदा करके, यूपी बिहार के हमारे बहुत सारे भाई शहर में रहते हैं, हम सब मिलके इनको भली 1-1, 10-10, 20-20 रुपये भी चंदा करके पहुँचाना पड़े तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1-2 दिन में इनकी हम व्यवस्था करके इनको अपने अपने घर हम पहुँचाएंगे। इनके ठेकेदार साहब से भी हमने बात करी, उनने भी आश्वस्त किया है कि इनको हम भूखा नहीं मरने देंगे। और अवधेश भाई विशेषकर जिनके होटल में रुके हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने बोला है कि चेतन भाई आप निश्चिंत रहिए, भली मेरी होटल बिक जाएगी पर मैं इनको भूखा नहीं रहने दूंगा। तो अवधेश भाई ने आज से बोला है कि 1-2 दिन की खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और नहीं होगा तो हम सब मिलकर भी इनके खाने की व्यवस्था करेंगे। और रोजेदारों के लिए तो जाकिर भाई गुड्डू जो है, उनकी एक समिति ने इनकी सेवा दे दी थी, वो सारा गेहूँ इनका चावल सारी चीज़ें करके गए थे, तो व्यवस्था रोजेदारों के लिए तो मिल गई थी। वो भाई बुरवाल समाज इनको सुबह शाम खाना दे रहा है। बाकी आज किसी ने शायद उनको बोल दिया कि खाना नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है, अपन उनसे बात करके उनकी खाने की व्यवस्था करेंगे। और भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, ये भूखे नहीं मरेंगे। खेल प्रशासन से निवेदन है कि इनको पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। थैंक यू। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की। प्रकाश नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की कमान संभालने वाले कर्मचारियों का स्वागत वार्ड वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जहां हम अपने घरों में बंद हैं, वहीं प्रतिदिन सफाई व्यवस्था की कमान सफाई मित्र संभाले हुए हैं। ऐसे में रहवासियों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें प्रोत्साहित किया। दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा। लॉकडाउन के दौरान हेयर कटिंग संचालक को दुकान का संचालन करते हुए नायब तहसीलदार ने रंगे हाथों पकड़ा। नायब तहसीलदार अनु जैन के अनुसार शुक्रवार की सुबह जवाहर मार्ग स्थित किरण टॉकी चौराहे पर हेयर कटिंग संचालक को कटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नायब तहसीलदार ने दुकान संचालक को समझाइश देकर छोड़ दिया। इधर नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने शहर में अनावश्यक रूप से घूमने वाले युवकों पर नकेल कसी, अकारण घूमने वालों से उठक बैठक भी लगवाई और सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। क्यों काटे दो? कितने रुपए मिल गए आपको? मर रहे हो क्या आप? हमसे ले लो। आटा चाहिए आपको तो आप कौन हो? आ जाओ इधर से। चले आप दोनों कान पकड़ के उठक बैठक लगाए। लगाए उठक बैठक। आए नीचे। हाँ तो ठीक है, मकान पकड़ खड़े हो जाए। इनकी वीडियो लो भाई।
सर आज के बाद नहीं होंगे। अब आज कितने नहीं रुक सकते थे, 17 के बाद तो सब खुलने वाला है थोड़ा थोड़ा। सर साफ सफाई करना 17 के बाद कुछ तो नहीं आना होगी। इसको भी ताला नहीं लगा है, वो नहीं तो बाहर का ताला नहीं लगा है, नहीं उसमें लग रही है सब लोग साफ सफाई करना है। आप फिर वो झूठ बोल रहे बाल दिखा के, इनके बाल की फोटो खींचो अंदर जाके। दिख ही रहा ना जो करा कबूल लगा था आप कितने बूढ़े टुकड़े लोग, आपको मैं क्या बोलूँ, आपको शर्म नहीं आ रही? 3 दिन नहीं रुक सकते आप, 3 दिन बाद कुछ करी आ जाएगी। और बाल काटना अगर अगले 6 महीने तक बंद है तो 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 17 व्यक्तियों पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। लॉकडाउन में अकारण घूमने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। लगभग 2 दिनों से नायब तहसीलदार अनु जैन और सलोनी पटवा अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर गांधीगिरी कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी अकारण घूमने वालों की संख्या नियंत्रित नहीं हो रही है। आरती उतार दो मैडम। चलो भाई आओ। बहुत अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शुक्रवार को टीआई श्यामचंद्र शर्मा, तहसीलदार विनोद शर्मा ने 17 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 व 270 के तहत प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें ग्रामीण युवक भी शामिल हैं। सर पिछले 3-4 दिनों से शहर में देखना आ रहा है कि भीड़ का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी सर? हम लोग पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम, तहसीलदार साहब उनकी पूरी टीम और पुलिस विभाग की टीम लगातार लॉकडाउन को पालन करवाने में पहले पूर्व में मुनादी करवा के, अलाउंस करवा के समझाइश दी गई, फिर थोड़ा सख्ती दिखा के डंडे चला के उनको मुनासिब समझाइश दी गई। अब हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक 49 लोगों के ऊपर 188 के प्रकरण पंजीबद्ध कर दिए गए हैं। आज भी हम लोगों ने 17 लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किए 188 के, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, अनावश्यक झूठ बोल के विशेष कारण ना होते हुए वो शहर में भटकते पाए गए हैं। और तहसीलदार साहब उनकी टीम द्वारा भी हम लोग पहले प्रत्येक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, झूठ बोल रहा सच बोल रहा, बिल्कुल तस्दीक होने के उपरांत ही उन लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध 17 अपराध पंजीबद्ध कर। सर चंबल मार्ग, इंदिरा कॉलोनी, जबरन कॉलोनी, चंबल सागर कॉलोनी, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक और बिल्डाराम का अधिकांश क्षेत्र जहाँ पर युवा की टोली शाम के समय बहुत समय दिखाई देती है। नायब तहसीलदार द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना था। अपनी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी तक हम लोग मुनादी करवा के, अलाउंस करवा के प्लस दूसरे तरीके से समझाइश दे रहे थे। अब लगातार हमारे तहसील कार्यालय की एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार दोनों मैडम घूम रही हैं, हमारी एक मोबाइल पार्टी घूम रही है। अब हम लोग वैधानिक कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं जो अनावश्यक घूमते पाए जा रहे हैं। थैंक यू सर। पिछले 3-4 दिन से शहर में भीड़ का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमने कल महसूस करा कि ऐसा दोनों जब घूमे कि भीड़ बहुत ज़्यादा। जब हमने आकलन करा तो ये पाया कि गाँव से बैंक में पैसा निकालने बहुत लोग आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे एसडीओ साहब, सीएसपी साहब, हमारे टीआई साहब और हमने सारे बैंकर्स की यहाँ पे कल मीटिंग ली है और ये डिसाइड किया है कि हम जो इनका बीसी होता है कियोस्क सेंटर वाला, उसको गांव में पहुंचा कर ही वहीं पे पैसा निकलवाएंगे। गांव से किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं आने देंगे। क्योंकि हमने टोली भी पटवारी और चौकीदार के माध्यम से गाँव में पिटवा दी है, उसका आज असर भी है। कुछ लोग नहीं आए, बहुत कम लोग संख्या में आ रहे हैं गाँव से। और दूसरी बात, जो प्रॉपर नागदा के हैं वो देखने में आया आज कि अगर किसी जुनैन कारण के बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम ट्रेस कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं और अगर वो बिना कारण के निकले हैं तो उनकी एफआईआर भी अब आज हमारे टीआई साहब और हमारे माध्यम से दर्ज की जाएगी और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। थैंक यू। दयानंद कॉलोनी
कलाली में कलाली के विरोध में ज्ञापन सौंपा। दयानंद कॉलोनी स्थित देशी शराब की दुकान को लेकर अब क्षेत्रवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। शुक्रवार की शाम को क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कलाली हटाने की मांग की। रिहायशी क्षेत्र में दुकान होने से रहवासियों को आए दिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कलाली के बाहर लोग शराब पी रहे हैं, जिससे महिलाओं में दहशत का माहौल व्याप्त है। इन हरकतों का खामियाजा हम रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। श्रीमान, सबसे बड़ी समस्या महिला सुरक्षा की है। शराबी लोग गलत अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी नज़र व अश्लील इशारों का उपयोग करते हैं। इस कारण मोहल्ले के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब दुकान के संचालक को कई बार अपनी परेशानी बताई, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। महोदय, इसकी जानकारी पूर्व में भी प्रशासन को दे दी गई है, पर इस पर हमें आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द इसे हटाया जाएगा, लेकिन सब नकारा रहा। अतः आपसे निवेदन है कि इस दुकान का लाइसेंस पाल्या कला के नाम से प्राप्त है। इस कलाली को लाइसेंस अनुसार यहाँ से हटा अन्यत्र पहुँचाया जाए। इसे यहाँ से हटाकर मोहल्लेवासी रहवासियों की समस्या सहायता करें, यही विनय है। आशा है रहवासियों की सहायता कर इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। लिए दिए, फिर बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए दिए, ऐसे करके टाइम पीरियड बढ़ाए जा रहे हैं। इसको मैं देखता हूँ। हाँ, अब बेटा भी रहती है। तो सर, आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं या फिर हमारी मैडम बुलाऊंगा? हाँ। और उनसे इस संबंध में जवाब मांगूंगा कि उसका एग्रीमेंट कितने समय का। इसकी सूचना हमको कैसे मिलेगी सर? मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, हमारा तो आपसे निवेदन है। महिलाओं ने शराब की दुकान हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि इन्होंने ज्ञापन में एक बहुत बड़ी बात बताई है कि वो संचालित होने का स्थान अलग है, पाल्या कला गांव, और संचालित हो रही दयानंद कॉलोनी में। ऐसी गलती वैसे एक्साइज 5 साल तक कर नहीं सकता, परंतु यदि ये गलती है तो बहुत बड़ी गलती मानूंगा मैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। दूसरी बात, हर शराब दुकान का एग्रीमेंट होता है, किराए का भी एग्रीमेंट होता है। कितने समय का उसका एग्रीमेंट है, मैं एक्साइज वालों से इस संबंध में जवाब लूँगा और मैं देखूँगा कि यदि उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है तो उनको दुकान हटाना है, और एग्रीमेंट यदि उनका चालू है, आगे की डेट है, तो वो दुकान यथावत संचालित हो। ये वस्तु स्थिति के आधार पर है कि वास्तविकता क्या है, ये एग्रीमेंट देखने पर ही पता चलेगा। मैं संभव तो सोमवार को उसको बुलाऊँगा, एक्साइज वाले को।